नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्गतु ई किस्सा मुख्तसर। खालिक़े कायनात पाक परवरदिगार आलम अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्दो सना के बाद इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जाने कायनात और रहमत कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। पहले हमने ये ईमान का बाब जो है बाबुल ईमान इसको बयान किया है और आगे बाबुल कबाइर व अलामातिन निफाक यानी कबीरा गुनाहों और निफाक की अलामतों का बयान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि फरमाते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए हालांकि उसने तुझे पैदा किया। कहा फिर कौन सा? यानी कि पहला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया, पैदा फरमाया। उसने आगे पूछा कि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, इसके बाद कौन सा गुनाह है जो बड़ा है? फरमाया कि तू अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करे कि वो तेरे साथ खाएगी। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा बड़ा गुनाह जो है वो बयान किया कि जो बंदा अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देता है कि भाई वो हमारे साथ खाएगी,
तो अब ये दोनों बड़े गुनाह जो है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ही हमें पैदा करने वाला है, और उसके बाद जो कोई अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करता है कि भाई वो हमारे साथ खाएगी, तो ये भी कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। फिर कहा कि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, इसके बाद कौन सा गुनाह है जो बड़ा है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी से ज़ना कर। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि पहला गुनाह जो बड़ा बयान किया मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, ये कबीरा गुनाह है, जबकि अल्लाह ताला ही सारी मखलूक को पैदा करने वाला है। और दूसरा गुनाह कबीरा जो बयान किया है कि वो लोग जो इस डर से अपनी औलाद को कत्ल करते हैं कि वो उनके साथ खाएगी, ये भी कबीरा गुनाह है। और इसके बाद तीसरा कबीरा गुनाह जो बयान किया कि जो कोई अपने पड़ोसी की बीवी से ज़ना करे, ये भी कबीरा गुनाह। अल्लाह ताला ने इस बात की तस्दीक में ये आयत नाज़िल फरमाई, वल्लदीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर। ये आयत है कि जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को नहीं पुकारते और ना वो कत्ल करते हैं उस नफ्स को जिसका कत्ल अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, सिवाय हक के, और ना वो ज़ना करते हैं। आखिर आयत तक मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र फरमाया है कि भाई अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराना, और ना ही किसी को कत्ल करना है, और ना ही ये ज़ना के करीब जाना है। तो ये कबीरा गुनाह जो है बयान किए गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से हम पे अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह ये हैं। कौन से? अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना। अब गौर करते जाए जरा, ये पहले भी बयान हुआ है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को ये शरीक ठहराना ये कबीरा गुनाह है। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी करना। ये देखें, जिस तरह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना ये भी कबीरा गुनाह है, तो वालिदैन की नाफरमानी करना ये भी कबीरा गुनाह है। यानी कि बंदे को मना किया गया है कि वालिदैन की नाफरमानी न करे। आगे नंबर 3 है किसी जान को नाहक कत्ल करना, यानी कि किसी को कत्ल करना नाहक, तो ये भी कबीरा गुनाह है। आगे नंबर 4 है और झूठी कसम खाना। अब कारोबार के लिए
लोग जो है झूठी कस्में खाते हैं, या ये अदालतों के अंदर ये झूठी कस्में खाई जाती हैं। बाहर कैफ किसी भी मकसद के लिए झूठी कसम खाई जाए तो ये कबीरा गुनाह है। बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है। अब आप तवज्जो कर ले कि यहाँ पे और चीजें बयान कर दी गई हैं। पहले नंबर पे है कि अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना। अगर ठहराओगे तो ये कबीरा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, अगर करोगे तो ये कबीरा गुनाह है। किसी जान को नाक कत्ल नहीं करना, अगर करोगे कबीरा गुनाह है। झूठी कसम नहीं खानी, अगर खाओगे तो ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला एक रिवायत में झूठी कसम की बजाय झूठी गवाही है। यानी कि ये जो मामलात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये झूठी गवाहियां देते हैं। खासकर अदालतों के अंदर झूठे गवाह रखे होते हैं उन्होंने, और झूठी गवाहियां देते हैं, झूठी कस्में उठाते हैं। तो ये मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। कितनी चीजें? 7 चीजें जो हलाक करने वाली हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनसे बचो। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, वो कौन सी हैं? जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि 7 चीजें ऐसी हैं जो हलाक करने वाली हैं, उनसे बचो, तो लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन सी हैं? फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना। तो जो रखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह के साथ शिरक करता है, ये चीज हलाक कर देने वाली। और जादू, फरमाया इससे भी बचो, ये भी हलाक कर देने वाली चीज। नंबर 3, और उस जान को कत्ल करना जिसका कत्ल अल्लाह ताला ने हराम किया। यानी कि अगर बंदा किसी का कत्ल करता है तो ये भी हलाकत में अपने आप को डालता है। यानी कि किसी का कत्ल करना अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। नाहक अगर बंदा किसी को कत्ल करता है तो ये हलाक करने वाली चीज है। आगे बयान फरमाया, और सूद खाना। अल्लाह अकबर। यानी कि जो सूद खाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से कहलवाया है कि प्यारे महबूब, इनको बताओ कि सूद खाने वाले जो हैं ये अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। और नंबर 5, यतीम का माल खाना, ये भी अपने आप को हलाकत में डालना। यतीम का माल खाना ये भी हलाक कर देने वाली चीज। और लड़ाई के दिन पीठ फेर कर भाग जाना, यानी कि बाद ऐसे मामलात आ जाते हैं कि इस्लाम और कुफर का मुकाबला होता है, तो वहां पे आपने देखा कि मुसलमानों ने आज तक बहुत सारी जंगें लड़ी हैं दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तो अब जब अल्लाह का हुक्म है कि भाई अल्लाह की राह में जिहाद करना है, तो अब बंदा जाए तो सही लड़ाई के लिए, जिहाद के लिए जाए तो सही, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर जब लड़ाई हो रही हो तो पीठ फेर कर भाग जाए। तो अल्लाह ताला के लाडले हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं
कि लड़ाई के दौरान पीठ फेर कर भाग जाना ये भी अपने आप को हलाकत में, वो बंदा तो ये समझ रहा है कि मैं लड़ाई से भाग गया हूँ, तो सेफ हो गया हूँ, महफूज हो गया हूँ, लेकिन उसने अपने आप को हलाकत में डाल दिया है। और पाक दामन ईमानदार बेखबर और औरतों पर तोहमत लगा, यानी कि ऐसी औरतें जो पाक दामन है, ईमानदार भी हैं और बेखबर है उन तोहमतों से जो कोई उन पे लगा देता है। तो यानी कि किसी पर नाजायज ही कोई तोहमत लगा देना, जो ईमानदार है, और खास तौर पर यहाँ पे औरतों का जिक्र फरमाया है। तो अगर कोई पाक दामन ईमानदार बेखबर औरतों पर तोहमत लगाता है तो ये भी अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और उन्हीं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ना करने वाला जब ज़ना करता है तो मोमिन नहीं रहता, और चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, और शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, और डाका डालने वाला जब ऐसा डाका डालता है कि लोग उसकी तरफ आंखें उठाएं तो वो मोमिन नहीं रहता, और खयानत करने वाला जब खयानत करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। तो इन चीजों से बचो, तुम इन चीजों से बचो, यानी कि जब उसकी ये कैफियत होती है, वो इस हाल में होता है, तो अब वो मोमिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन कबीरा गुनाहों से हमें बचने की तौफीक नसीब फरमाए। इस हदीस मुबारका में ज़ना का जिक्र है और चोरी का जिक्र है, और जो शराब पीते हैं उनका जिक्र है, और जो डाका डालते हैं उनका जिक्र है, और खयानत करने वालों का जिक्र है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन कबीरा गुनाहों से बचने का हुक्म दिया कि भाई ये कबीरा गुनाह है, ज़ना करना, चोरी करना, शराब पीना और डाका डालना, खयानत करना, ये कबीरा गुनाह है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है कि तुम इन चीजों से बचो। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है, और कत्ल करने वाला जब कत्ल करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमा दिया कि ये कबीरा गुनाह है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने वाली शान, सरकार के फरमान के अंदर किसी तरह को कोई शक करना। अब कुरान पाक समात कीजिए कि वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह का प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलते ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो अब ज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक नहीं करना चाहिए। इकरमा कहते हैं कि मैंने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि उसका ईमान कैसे खींच लिया जाता है
उन्होंने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल की, फिर उन्हें निकाला और फरमाया इस तरह, फरमाया अगर वो तौबा कर ले तो उसका ईमान इस तरह फिर लौट आता है। और आपने अपने हाथों की उंगलियों को फिर एक दूसरे में दाखिल किया। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी अलैहि रहमा कहते हैं कि वो कामिल मोमिन नहीं रहता और इसके लिए ईमान की रोशनी नहीं होती। ये बुखारी के लफ्ज़ है, यानी कि अगर उसने ये गुनाहे कबीरा किए तो उनको चाहिए जो ये गुनाहे कबीरा करते हैं या कर रहे हैं कि अगर गुनाहे कबीरा उन्होंने कर लिया तो अब फौरन तौबा कर। ये बुखारी शरीफ के लफ्ज़ भी हैं कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वो उस वक्त कामिल मोमिन नहीं होता। तो इसलिए जो भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला शर शैतान से महफूज फरमाए, गुनाहे कबीरा कर लेता है तो उसको चाहिए कि फौरन तौबा करे। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जो बता रहे हैं अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करके कि भाई जब वो तौबा कर लेता है तो फिर उसका ईमान जो है लौट आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहे कबीरा से महफूज फरमाए, गुनाहे कबीरा से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने भी मुसलमान इस रुए जमीन के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए और रब्बे करीम उन पे अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और अगर किसी से गुनाहे कबीरा सरजद हो जाता है, ये जिस तरह ये डिटेल बयान की गई है, इनमें से कोई गुनाहे कबीरा हो जाता है तो उसको चाहिए कि फौरन तौबा। और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि वो तौबा इस तरह कर ले कि या अल्लाह माफ फरमा दे, या अल्लाह अपना करम फरमा दे, या अल्लाह अपना फजल फरमा दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊं, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम कर जाऊं, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम कर जाऊं। दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली कब्र अंदर समाना है,
बगीचे छोड़कर खाली कब्र अंदर समाना है। और खालिक कायनात पाक परवरदिगार आलम अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला जगह नसीब फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए। आज से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला जगह नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारिक व तआला हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उन पे अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, अपनी रहमतों का नज़ूर फरमाए, शरे शैतान शरे जालिमा शरे दुश्मन महफूज फरमाए। अल्लाह तबारिक व तआला उनके कारोबार जान माल इज्जत व औलाद के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारी ये तमन्ना है, आरज़ू है कि मेरी आने वाली नस्लें आका तेरे इश्क में ही मचले, मेरी आने वाली नस्लें आका तेरे इश्क में ही मचले। उन्हें नेक तुम बनाना, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।